हाय फ्रेंड्स। ये आज हमारे पास सैमसंग नॉन इन्वर्टर का पीसीबी रिपेयरिंग में आया हुआ था। तो अभी इसको हमने रिपेयर कर लिया है। और आपके पास भी कभी ऐसा कोई सर्किट आपके पास रिपेयरिंग में आए और आपके पास एरर कोड्स ना हो और ख़ुद से फाइंड करना हो कि किस चीज़ की एरर आ रही है और आपको क्या रिपेयर करना है, तो बेसिक नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर हम रिपेयरिंग नहीं सीखेंगे, पर कौन सा एरर किस चीज़ का है वो फाइंड कैसे करें वो ही सीखेंगे। तो आप देख रहे हो ये मोटर कंप्लीट वर्क कर रहा है। नॉन इन्वर्टर का पीसीबी है तो एकदम सिंपल है। इसके अंदर दो सेंसर होते हैं, आउटपुट के लिए रिले होता है और ये मोटर के फीडबैक का वायर रहता है। इसी में कुछ ना कुछ ख़राब होता है तो एरर आता है। ज़्यादातर एरर इसमें सेंसर और मोटर फीडबैक का ही एरर आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सैमसंग नॉन इन्वर्टर एसी का सर्किट है, तो बारी बारी से हम इसमें एक एक चीज़ अलग करके चेक करेंगे और क्या एरर आ रहा है देखेंगे। तो ये अभी रनिंग कंडीशन में है। हम इसमें से मोटर का कनेक्शन निकाल लेते हैं। ये हमने मोटर का फीडबैक का वायर निकाल लिया है। ये इसके अंदर एरर आ चुका है, आपको दिख रहा हो तो E154 एरर आ रहा है। तो इसके अंदर E154 मोटर के फीडबैक का एरर है। ये भी हमने फीडबैक वापस लगा लिया है। अब इसको एक बार रीसेट करते हैं। तो ये हमने सप्लाई हटा लिया, ये फिर से सप्लाई दे दिया इसको और सर्किट को ऑन कर लिया। ये देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रहा, मोटर ऑन हो गया है। अब हम रूम सेंसर को अलग करेंगे। तो आपको दिखाने के लिए पहले से मैंने सब कट करके ही रखा हुआ था। ये हमने रूम सेंसर अलग कर दिया है। ये वाला रूम सेंसर है, 10K का आता है। ये देखिए ये एरर आ गया है, आपको दिख रहा हो तो E121 E121 इसमें रूम सेंसर का एरर है। अब इसको इसका कनेक्शन हटा के वापस लगा लेंगे। ये हमने वापस लगा लिया है, फिर से ऑन करते हैं। ये सर्किट हमने फिर से ऑन कर लिया है, 24 पे चल रहा है, मोटर ऑन हो गया है। अब हम इसका कॉइल सेंसर हटाएंगे। ये हमने इसका कॉइल सेंसर हटा लिया है। अब देखेंगे क्या एरर आ रहा है। E122 कॉइल सेंसर के लिए E122 आ रहा है।
हम वापस लगा लेंगे कॉइल सेंसर। ये ऑन कर लिया है हमने, वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से एरर फाइंड करना है, नॉन इन्वर्टर हो या इन्वर्टर हो। इन्वर्टर में भी आप एक एक करके चीज़ें निकालोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस चीज़ की एरर है। कोई कोई चाइनीज़ ऐसे आते हैं कि जिसके एरर कोड हमारे पास नहीं होते हैं। तो एरर कोड फाइंड करने का यही तरीका है कि बारी बारी से आप चीज़ें रिमूव करो, सेंसर हो, मोटर हो, जो भी हो। तो उससे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस चीज़ की एरर आ रही है। अभी हम मोटर के कनेक्शन देखेंगे कि मोटर के कनेक्शन कैसे देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मोटर का फीडबैक है, ये वाला मोटर का फीडबैक है। ये वायर निकल गया है, कोई बात नहीं। ये जैसे ये वाला मोटर का फीडबैक है। तो इसके अंदर तो कंपनी ने लिख के दिया हुआ है कि 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट लिख के दिया हुआ है, मतलब कि इसका फीडबैक 5 वोल्ट का है। अभी ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का जो सॉकेट आएगा, ये सॉकेट हमेशा 5 वोल्ट का रहेगा। इसके अलावा एक पतला वाला सॉकेट भी आता है मोटर का। वो पतला वाला सॉकेट जो आता है वो 12 वोल्ट का रहता है, यानी इस मोटर का फीडबैक 5 वोल्ट का है। और जो पतला वाला फीडबैक वाला आता है एकदम, वो आपका वो 12 वोल्ट का रहेगा। तभी आप वायर निकाल के किसी में सेट कर रहे हो तो 12 वोल्ट वाले में 5 वोल्ट वाले वायर आप लगा लोगे तो मोटर के अंदर जो इधर पे सर्किट आता है, वो सर्किट में से सेंसर बर्न हो जाएगा और फिर इस मोटर का फीडबैक ख़राब हो जाएगा, यानी इसका जो मोटर का हॉल सेंसर है वो ख़राब हो जाएगा। बाकी मोटर आपका वर्क करेगा, आपको उसको लाइन न्यूटन दोगे तो मोटर वर्क करेगा, पर जो उसका फीडबैक आना चाहिए वो फीडबैक नहीं आएगा, तो सर्किट मोटर का एरर दे देगा। अभी हम देखेंगे फीडबैक के कनेक्शन कैसे करें। तो ये सप्लाई हमने हटा लिया है। अभी आपको दिख रहा हो तो ये फीडबैक है, तो फीडबैक में इधर लिखा है 5 वोल्ट, बराबर। तो 5 वोल्ट से हम चेक करेंगे, इधर पे हम 5 वोल्ट लिखा हुआ है तो इस पर मीटर का रेड क्रॉप रखेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे। तो इन दोनों में से जिस पे भी रखने पे हमारा पूरे का पूरा 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब वो ये रेड रखा है वो हमारा 5 वोल्ट का VCC है, और जहाँ पे रखने से पूरा 5 वोल्ट आ रहा है वो हमारा ग्राउंड है। और ग्राउंड पे ब्लैक रख के जो बाकी बचा है उसके ऊपर हम रेड क्रॉप रखेंगे तो उस पर हमारा 5 वोल्ट से कम आएगा, तो वो हमारा वी आउट है। तो जैसे कि ये वाला सर्किट है तो इसके अंदर हमारा इस साइड वाला 0.5 वोल्ट है, मतलब कि
इस साइड वाला पॉइंट हमारा 5 वोल्ट है, मतलब वो VCC है। तो आप कोई भी मोटर लोगे तो मोटर पे उसका डायग्राम लिखा रहता है। लाइट बंद कर लेते हैं, मोटर भी थोड़ा गर्म है। तो आपको दिख रहा हो तो इस पे डायग्राम में लिखा हुआ है कि ब्राउन वायर VCC। मोटर गर्म हो गया है, बहुत गर्म है, पकड़ने में नहीं आ रहा, किसी कपड़े से पकड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ब्राउन वायर VCC लिखा हुआ है, ब्लैक वायर ग्राउंड लिखा हुआ है, और वाइट वायर उसका V आउट लिखा हुआ है। यानी VCC और ग्राउंड मतलब ये दोनों इस मोटर के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है उस मोटर को सप्लाई देने के लिए। फिर मोटर जो घूमेगा उससे जो सिग्नल V आउट आ रहा है उसमें आएगा। तो हमें क्या करना है कि आपके पास कोई भी मोटर रिपेयरिंग में आया हो या कस्टमर के घर पे आप मोटर चेंज कर रहे हो, तो जो हमारा VCC इसमें देना है, जो 5 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारे इसके अंदर था ब्राउन वाला, तो ये वायर पहले VCC में लगा लेंगे। फिर जो ग्राउंड वाला है, तो इसके अंदर ग्राउंड हमारा बीच में था, तो हमने इसमें बीच में लगा लिया है ग्राउंड। और ये V आउट वाला, तो वो V आउट वाला लगाए। इसमें से आप कोई भी वायर उलट सुलट कर दोगे तो उसमें मोटर की आपकी एरर आ जाएगी। तो वो उलट सुलट नहीं होना चाहिए। आप मोटर कहीं भी सेट कर रहे हो और आपका मोटर का एरर आ रहा है, मतलब कि आपके वायर गलत है या फिर मोटर के अंदर फीडबैक का जो सर्किट है वो ख़राब है। तो कोई भी नई मोटर चेंज कर रहे हो तो पहले फीडबैक के वायर चेक करिए। मोटर के ऊपर लिखा ही रहता है कि आपका कौन सा VCC है, ग्राउंड कौन सा है और V आउट कौन सा है। तो उस हिसाब से सर्किट के अंदर वोल्ट सप्लाई दीजिए। सप्लाई देने के बाद चेक करिए कि 5 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है और 5 वोल्ट से कम वाले जो V आउट है वो कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से इसके वायरिंग करें। तो ये एक ही मोटर आपके सारे सर्किट में चल जाएगी। जिसके अंदर PG मोटर आता है वो सारे सर्किट में चल जाएगी। यानी 5 वोल्ट वाला जिसके अंदर फीडबैक सर्किट होगा उसमें चलेगी। 12 वोल्ट वाले में भी सेम ही रहता है, पर खाली जो ये VCC रहता है वो 12 वोल्ट का आता है। यानी इसके अंदर जो सर्किट है वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। बाकी रहा ये वाला, तो इसका भी मोटर के ऊपर ही लिखा रहता है। आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि वाइट कलर का जो वायर है, इसका वाइट वायर है वो और ब्लैक वायर है। तो इन दोनों के अंदर वाइट और ब्लैक वायर जो है वो वाइट और ब्लैक वायर लाइन और न्यूटन है। और जो रेड वाला वायर है वो कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के बीच में ऐसे 2 लाइन बनी रहती है, वो 2 लाइन बनी हुई है वो कैपेसिटर है। तो ये ब्लैक वाला जो है एक वाइट है और एक ब्लैक है। लाइट इधर कुछ ज़्यादा ही है हमारे, थोड़ा ऑफ कर देते हैं। ये डायग्राम में बना हुआ है वाइट और ब्लैक। तो ब्लैक वाला इसका कॉमन रहेगा और वाइट उसका रनिंग रहेगा और रेड वाला उसका स्टार्टिंग रहेगा। जैसे कंप्रेसर में वायरिंग करते हैं वैसे इसका वायरिंग है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो जो कैपेसिटर बना हुआ है तो वो कैपेसिटर का वायर उसका रेड है और रनिंग वाला वाइट है। इसके अंदर कितने UF का कैपेसिटर लगेगा वो भी इधर लिखा हुआ है 2 UF, यानी इसके अंदर
2 UF का कैपेसिटर लगेगा। तो आपको करना क्या है, अभी सर्किट में देख लेते हैं हम। अभी आप मीटर को ऑन कर लेंगे। मीटर को ऑन करने के बाद आप देखेंगे ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर से इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रही है, बराबर। तो सीधी कंटिन्यूटी इसमें आ रही है, मतलब ये आपका स्टार्टिंग वायर है, बराबर। यानी पिन का इस साइड का पॉइंट इसका स्टार्टिंग है। अभी कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे तो इस पॉइंट से कंटिन्यूटी आ रही है। तो इस पॉइंट से कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ये वाला उसका रनिंग वायर है। फिर बचा वाला बीच का तो वो उसका कॉमन है। तो आप कोई नया मोटर लगा रहे हो या कस्टमर का रिपेयरिंग में सर्किट आया हुआ है और आपके वर्कशॉप में कर रहे हो, तो उस हिसाब से इस वायर को डायग्राम में देख के चेंज कर लें कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है। उसके फीडबैक के वायर चेक कर लें कि फीडबैक कैसा है। तो एक ही मोटर आपका टेस्टिंग में भी यूज़ हो जाएगा। कोई कस्टमर के यहाँ कोई मोटर लगा रहे हो, उसके फीडबैक और रनिंग कॉमन स्टार्टिंग अलग है, तो वो भी आप इजीली पता कर सकते हो और एक ही मोटर आपका चल जाएगा। कोई कस्टमर के यहाँ भी फंसोगे नहीं और आपके वर्कशॉप में भी कोई भी मोटर एक दूसरे में सेट कर सकते हो। बस इसी तरह के छोटे छोटे हैक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।